हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। रायपुर में राजीव भवन में NSUI के कार्यक्रम में हंगामे होने की खबर है। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के सामने ही ये पूरा हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि NSUI के दो गुटों के नेता आपस में भिड़ गए। दोनों ही गुटों के समर्थकों के बीच मारपीट भी हुई है, जिसका ये वीडियो भी सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजीव भवन में आज एक अहम बैठक NSUI की जारी थी। कार्यक्रम में हंगामे की सूचना मिल रही है। अध्यक्ष नीरज कुंदन के सामने ये पूरा हंगामा हुआ है। वहीं NSUI के दो गुटों के नेता आपस में भिड़े हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, NSUI के कार्यक्रम में हंगामे की खबर सामने आ रही है। NSUI के दो गुट आपस में भिड़े, वजह क्या रही और इस वक्त स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन आज छत्तीसगढ़ रायपुर के प्रवास पर हैं और वो दरअसल सभी जो NSUI के पदाधिकारी हैं उनसे राजीव भवन में बातचीत कर रहे थे। और इस दौरान जो है NSUI के दो गुटों के जो इससे पहले भी आपको मालूम होगा, NSUI प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो है कई गुटों में NSUI के नेता जो है अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। और इसी दौरान जो है दो गुटों के जो नेता और कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो आपस में भिड़ गए और वो जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है नारेबाजी करने लगे। और इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन भी वहां पर मौजूद थे और बताया जाता है कि किसी एक गुट के संबंधित किसी नेता का बर्थडे था और केक वो कटवाना चाह रहे थे, लेकिन दूसरे गुट के नेता नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने उनका केक काटा जाए। और उसी को लेकर दोनों गुट के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच, पदाधिकारियों के बीच जो है काफी जो है बहसबाजी होने लगी। और इतना ही देख जो है दोनों जो गुट के पदाधिकारी और नेता हैं एक दूसरे को लात घुसा मारने लगे। और यहाँ तक जो वीडियो में दिख रहा है आपको कि बेल्ट भी जो है कुछ जो पदाधिकारी हैं, NSUI के कार्यकर्ता हैं, वो निकाल रहे हैं एक दूसरे को मारने के लिए। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर हंगामा हुआ है। हालांकि अभी जो नीरज कुंदन है वो पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। NSUI को और कैसे छत्तीसगढ़ में बढ़ाया जाए उसको लेकर विस्तृत चर्चा हो रही है। लेकिन जिस तरीके से राजीव भवन में अभी ये हंगामा देखने को मिला है, उससे समझ में आ रहा है कि NSUI किस तरीके से छत्तीसगढ़ में गुटबाजी में बटी हुई है और इस गुटबाजी को कैसे कम किया जाए उसको लेकर भी जो है नीरज कुंदन जो यहाँ के अपने पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगे। वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ के NSUI प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे हैं, जिन्होंने पिछले दिनों AICC ने और NSUI जो राष्ट्रीय NSUI है उन्होंने जो है नियुक्ति दी है। उसके बाद से लगातार ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो दूसरे खेमे के जो दावेदार थे वो लगातार जो अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से ये जो गुट में बचे हुए NSUI के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उसे कैसे शांत किया जाएगा। और जो जिस तरह की जानकारी आप दे रहे हैं कि सौरभ, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए थे नीरज कुंदन, उनके सामने ये पूरा हंगामा हुआ है। उससे भी बड़ी बात कि NSUI को और कैसे बढ़ाया जाए, इस पर यहाँ पर विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि NSUI के अंदर ही पहले जो अंतरकला है उसे सॉल्व किया जाए, समझा जाए कि समस्या क्या है और किस तरह से उसका समाधान निकले। और जिस तरह की जानकारी आपने एक और दी कि जब से नीरज पांडे अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से ही दूसरे खेमे में नाराजगी है। लेकिन होना तो ये चाहिए कि अध्यक्ष कोई बन गया है और उसके बाद फिर एक आपसी सामंजस्य NSUI में होना चाहिए, तभी NSUI आगे बढ़कर काम कर पाएगी, वरना अंतरकला में तो काफी पीछे रह जाएगी फिर। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लेकिन जिस तरीके से NSUI के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में मारपीट हुई है और लात घुसे चले हैं, उससे स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में भी ये गुटबाजी जो है खत्म नहीं होगी। क्योंकि इससे पहले जो है कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है दोनों खेमे के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगाते रहते हैं एक दूसरे पर। फिलहाल अभी की बड़ी खबर यही है कि नीरज कुंदन के सामने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं NSUI के सामने, उनके सामने जो प्रदेश पदाधिकारी के जो समर्थक है उन्होंने ये मारपीट की है एक दूसरे से। अब देखना होगा कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने इस तरीके से मारपीट होता है, एक दूसरे पर जो है लात घुसे चलते हैं, तो इस पर क्या आने वाले दिनों पर कोई कार्रवाई होगी। सौरभ, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ये पूरा हंगामा हुआ है और NSUI के अंदर ही मारपीट की जो जिस तरह की घटना हुई है, इससे दो सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये कि या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ये बात रखनी थी उन्हें, इस तरह से ये शो करना था कि उनकी आपस में नहीं पट रही है, नहीं जम रही है, या फिर जो नए अध्यक्ष बने हैं वो सही तरीके से NSUI को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये बात उन्हें शायद रखनी थी।
बिल्कुल देखिए, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ये भी पूरा घटनाक्रम हुआ है, उससे स्पष्ट हो गया है कि नीरज कुंदन कुमार को मालूम हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई के जो नेता हैं वो कैसे गुट में जो है, और इससे कहीं ना कहीं अब जो है आने वाले समय में इन्हें कंट्रोल किया जाए और ये बताया जा सके कि आपको जो नीरज पांडे जो भी नए अध्यक्ष बने हैं उनको ये जो है संभवतः है कि समझाइश दी जाएगी, निर्देश दिए जाएंगे कि आपको जो है सभी गुटों के नेताओं को साथ लेकर चलना होगा, सभी को नेताओं का सम्मान करना होगा। ये जो है अहम बात होगी। लेकिन अभी के फिलहाल यही खबर है कि एनएसयूआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी मारपीट हुई है, दोनों के बीच जो है लात घूंसे भी चले हैं। जी, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर के राजीव भवन में एनएसयूआई की एक अहम बैठक जारी थी। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन रायपुर पहुंचे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के दौरे में हैं, वो अहम बैठक ले रहे थे और इस बीच एनएसयूआई के अंदर ही दो गुटों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी राजीव भवन की आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हंगामा हो रहा है, मारपीट हो रहा है और जिस तरह से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दो गुटों के बीच आपस में ही कितनी नाराजगी है कि वो एक दूसरे पर लात घूंसे यहाँ पर चलाते नजर आ रहे हैं। आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अगर इस वक्त की स्थिति की बात करूं तो इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? क्या अभी जो दोनों गुट है वो दोनों शांत हो चुके हैं? कोई चर्चा जारी है, कोई बातचीत कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष इनसे? बिल्कुल देखिए, लगातार जो है यहाँ पर एनएसयूआई के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं और ये जानकारी जो है नीरज कुंदन को हो गई है कि इन लोगों के बीच मारपीट हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इस पर जो है कंट्रोल किया जाएगा और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कैसे एनएसयूआई के जो तमाम पदाधिकारी हैं और गुट हैं उनको जो है एक सामंजस्य बैठाया जाए। और इस आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस से सुबोध हरितवाल जुड़ रहे हैं। सुबोध जी नमस्कार, IBC 24 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह की खबर सामने आ रही है एनएसयूआई के अंतरकला की, ये कहूंगी मैं इसे, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं ये कतई जनता के सामने ये पहुंचनी नहीं चाहिए, लेकिन ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने पहुंच रही है। देखिए, मैंने अभी तक इस घटना को देखा तो नहीं है, ये क्या हुई, मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। पर मुझे लगता है एनएसयूआई एक ऐसा वाइब्रेंट संगठन है, एक ऐसा मजबूत संगठन है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो एनर्जी चैनलाइज करनी पड़ती है। कभी कभी युवाओं में छोटी मोटी भूल चूक से या छोटी मोटी बहसबाजियां चलती रहती है युवा पार्टियों में, और मुझे लगता है कि इन सबको बैठ करके सुलझाना एक अच्छा उपाय है। फिर भी मुझे इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है, लेकर के जरूर मैं इस पर कुछ बोलने के लिए अधिकृत रहूंगा। जी, आपने बहुत सही चीज ये कही कि एनर्जी बहुत ही होती है युवाओं में, उसको चैनलाइज करने की जरूरत है, लेकिन इसीलिए तो एक अध्यक्ष होते हैं, इसीलिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। और अगर एक अध्यक्ष के रहते हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने इस तरह एनएसयूआई के दो गुट आपस में मारपीट करेंगे तो ये मुझे लगता है एनएसयूआई के लिए ही सही नहीं है। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, चाहे एनएसयूआई हो, हमारे यहाँ कोई दो गुट नहीं है। जो गुटबाजी करने वाले थे वो चले गए। तो ये जो मारपीट कर रहे हैं ये कौन है? सोनिया गांधी जी की, आज सारे लोग सोनिया गांधी जी के अम्ब्रेला के नीचे हैं। भूपेश बघेल जी, मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में प्रदेश में आप कह रहे हैं कि दो गुट नहीं है, तो फिर ये जो दो लोग मारपीट कर रहे हैं, ये जो दो अलग अलग ग्रुप यहाँ पर मारपीट कर रहे हैं, ये कौन है? दो व्यक्तिगत लोग अगर किसी मामले को लेकर के कहीं लड़ ले तो उसे कांग्रेस या एनएसयूआई या यूथ कांग्रेस का कोई गुट नहीं कहा जा सकता। ठीक, ये सारे लोग एक छत के नीचे काम कर रहे हैं, सब एनएसयूआई के कार्यकर्ता नीरज कुंदन के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और सुबोध जी, जो तस्वीर मैं देख पा रही हूँ शायद वो आप देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको ये लग रहा है कि दो व्यक्तियों के बीच का ये शहर से बाहर हूँ, मुझे इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी। मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, मैंने कुछ फुटेज देखे भी हैं, पर मुझे लगता है कि ये सब एक व्यक्तिगत मामले हो सकते हैं, पार्टी स्तर पर इसका कोई लेना देना नहीं। चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुबोध हरितवाल कांग्रेस से जो हमारे साथ जुड़े। उनका कहना है कि अब कोई गुट नहीं है, चाहे बात कांग्रेस की हो चाहे एनएसयूआई की हो। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि दो व्यक्तिगत लोगों के बीच अगर कोई व्यक्तिगत परेशानी है तो वो बैठ के सुलझाया जाएगा। कितनी सुलझेगी बात और कितनी बिगड़ेगी बात ये भी देखना होगा, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम अपने IBC 24 के माध्यम से दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर राजीव भवन में हंगामा हुआ है।
चलिए, इस वक्त हमारे साथ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जुड़ रहे हैं। नीरज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। जिस तरह की घटना आज राजीव भवन में हुई है, जिस तरह से ये मारपीट का वीडियो हमारे सामने आया है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में और क्यों हुआ, ये स्थिति ही क्यों बनी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनएसयूआई में किसी भी प्रकार की कोई मारपीट नहीं हुई है। सभी साथी बहुत अति उत्साहित थे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे थे। कुछ बीच में किसी के साथ कोई बात हो गई होगी, एक परिवार में ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। इसे किसी भी प्रकार की कोई मतभेद एक दूसरे में नहीं है। हम लोग सब एनएसयूआई परिवार के साथ ही एक साथ हैं। चलिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, मान लिया आपकी बात, लेकिन जिस तरह का वीडियो सामने आया इसके बारे में आप कहेंगे? इसमें तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ तो हंगामा हुआ है। देखिए, वो ऐसी कोई बात मेरे भी जानकारी में नहीं है कि ऐसा कोई भी वीडियो कार्यकर्ताओं के बीच में, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो छोटे भाई हैं, वो उनके बीच में अगर ऐसी कोई बात, अगर ऐसी कोई घटना हुई होगी तो मैं उसको दरकिनार करता हूँ। हमारी लड़ाई, हम सब साथी एनएसयूआई के साथी एक साथ मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की अलगाववाद, भेदभाव और किसी प्रकार की गुटबाजी की कोई बात नहीं है। अच्छा, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी पहुंचे हुए हैं रायपुर। आगे एनएसयूआई किस तरीके से कार्य करने वाली है और आगे क्या कार्यक्रम है उनके साथ? देखिए, हम लोग कैंपस चलो यात्रा के माध्यम से लगातार महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं से संपर्क कर रहे हैं और उनसे अभी अपनी समस्याएं बताएं। लगातार उनकी समस्याएं हमारे पास आ रही है। हम सरकार से बहुत सारी समस्याओं के लिए उनसे बात भी कर रहे हैं, सरकार से मांग भी कर रहे हैं और सरकार उन मांगों को पूरा भी कर रही है। और लगातार हमारी ये यात्रा जारी रहेगी। हम लोग लगातार छात्र हित में लगातार लड़ाई लड़ी है हम लोगों ने, आगे भी लड़ेंगे। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज। तो एनएसयूआई अध्यक्ष नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने भी सिरे से खारिज किया है इस बात को कि किसी भी तरह की कोई भी गुटबाजी है, किसी भी तरह का कोई हंगामा हुआ है। उन्होंने कहा है कि एक परिवार है और पूरा परिवार एक साथ है और एकजुटता से काम करेगा। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, हंगामे की ये तस्वीरें। हालांकि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े सभी ने ये खारिज किया है इस बात को कि किसी भी तरह का कोई हंगामा है। लेकिन हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी सौरभ परिहार भी बने हुए हैं। सौरभ, हमने कांग्रेस नेताओं से बात की, एनएसयूआई अध्यक्ष से बात की, उनका कहना है कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है, लेकिन वीडियो कुछ और ही बयां कर रहा है। सौरभ, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे सौरभ से। लेकिन इस बीच आपको ये खबर बता दें कि राजीव भवन की ये तस्वीरें, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन आज एक अहम बैठक ले रहे थे और इस अहम बैठक के बीच में हंगामे की खबर सामने आई और जिस तरह का ये वीडियो सामने आया है, ये कुछ अलग ही तस्वीर बयां कर रहा है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, राजीव भवन की ये तस्वीर कुछ देर पहले की सामने आई है, जिसमें एनएसयूआई के नेताओं के आपस में भिड़ने की खबर है। हालांकि इस बीच हमने बातचीत भी की कांग्रेस नेताओं से। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि परिवार है, कभी कभी कोई बात हो जाती है, आपस में बैठ के सो जाएंगे। और इसके साथ ही एनएसयूआई के अध्यक्ष नीरज पांडे ने इस बात को सिरे से खारिज किया है कि किसी भी तरह की कोई भी अंतर्कलह है।